नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। जब भी हम इकोकार्डियोग्राफी करवाने जाते हैं या इको की जांच करवाने जाते हैं और रिपोर्ट में कोई सडन चेंज आता है, जैसे आपका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, हार्ट की पंपिंग कम बता रहा है या पहले से ज़्यादा बता रहा है, या कोई नई बीमारी डिटेक्ट हो गई, कुछ नया पता चला या कोई चीज़ पहले से बेहतर हो गई है, तो हम कई बार घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं या बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। इकोकार्डियोग्राफी के विषय में कुछ मूलभूत बातें, कुछ बेसिक चीज़ों को आपको ज़रूर जानना चाहिए। आइए जानते हैं उसके बारे में। आप में से अधिकतर को ये बात पता होगी कि इकोकार्डियोग्राफी एक तरह की सोनोग्राफी होती है। सोनोग्राफी की जांच जैसे हम पेट के लिए करते हैं, उसी तरह सीने पे लगा के हम सोनोग्राफी जब करते हैं तो हमें हार्ट का जो पंपिंग है वो दिखता है, हार्ट के अंदर की संरचनाएं, वाल्व, उनका फ्लो, ये सब दिखाई देता है। और हार्ट के बाहरी और अंदरूनी सतह और अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि आपके हार्ट में कैसी क्या बीमारी है, और बहुत कुछ हार्ट के विषय में पता लग जाता है। इकोकार्डियोग्राफी की जांच करवाने के बाद जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को हम देख के ये अनुमान लगाते हैं या ये पता लगाते हैं कि आपकी बीमारी जो है वो पहले से बेहतर हुई है या बिगड़ी है, या आपको और सावधानी की ज़रूरत है, कुछ आपको अर्जेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। ये सब डिसीजन इको पे बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए इको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, और उसके विषय में विस्तार से आपको जानना चाहिए कि इको रिपोर्ट पे हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, इको रिपोर्ट हमारे लिए कितना रिलायबल है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी छोटी जगह पे इको करवा रहे हैं, जहाँ पे कि इको बहुत नियमित नहीं होता या बहुत कम मरीज इको की जांच करवाते हैं, या बहुत छोटा सा सेंटर है, ऐसी जगहों पे जब हम इको करवाते हैं तो किसी भी मेजर डिसीज़न के लिए, जब आपको किसी बीमारी में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ रही है या इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ रही है, उसके लिए उस इको रिपोर्ट पे हम रिलाई नहीं कर सकते। हमें किसी बड़े सेंटर पे जाके कंफर्म करके ही वो इंटरवेंशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए, जस्ट पता लगाने के लिए कि हमारा हार्ट ठीक काम कर रहा है कि नहीं, हमारे हार्ट में किसी तरह की मेजर समस्या तो नहीं है, उसके लिए किसी छोटे सेंटर पर इको करवाना पर्याप्त है। इको की रिपोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इनमें से सबसे पहला फैक्टर होता है जो इकोकार्डियोग्राफर है या जो इको की जाँच करने वाला है। वो इको की जाँच करने वाला जितने हाई वॉल्यूम सेंटर में बैठा होता है, जहाँ पे कि वो दिन भर में 50, 100, 200 इको रोज़ करता है, वो निश्चित रूप से ज़्यादा अनुभवी है और उसकी इको की रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा विश्वसनीय है। दूसरा, इकोकार्डियोग्राफी जो है वो बहुत निर्भर करता है इस बात पे कि आपने अलग अलग एंगल से हार्ट को देखा है कि नहीं देखा है। इसलिए इकोकार्डियोग्राफर जितना समय देता है इको करने में, उतनी आपकी रिपोर्ट ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा सही होती है। इसीलिए अगर इकोकार्डियोग्राफर ने आपको 2 मिनट में इको करके और रिपोर्ट दे दी है, निश्चित रूप से उस रिपोर्ट पे हम बहुत रिलाई नहीं कर सकते। इकोकार्डियोग्राफी काफ़ी समय लेती है, 5 से 10 मिनट का मिनिमम समय लगता है इसमें, और कई बार 15-15, 20-20 मिनट, बच्चों के केस में कई बार आधा घंटा का समय लगता है। कहने का मतलब ये है कि इकोकार्डियोग्राफर ने कितनी सिंसेरिटी से आपकी जांच की है, यह भी आपकी इको रिपोर्ट में एक्यूरेसी को डिसाइड करता है। जब भी आप इकोकार्डियोग्राफी करवाएं तो एक प्रॉपर फॉर्मल रिपोर्ट आपको ज़रूर मांगनी चाहिए। हाथ से लिखा हुआ या कुछ भी 2 लाइन लिखी हुई रिपोर्ट आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता बहुत कम होती है। इको रिपोर्ट में जो एक प्रॉपर इको रिपोर्ट होती है, उसमें हमेशा सिलसिलेवार हर एक हिस्से, हार्ट के हर एक हिस्से की डिटेल होती है। उसमें डायमेंशन लिखे होते हैं कि ये इतने मिलीमीटर साइज़ का है या इतना ग्रेडियंट है, इसमें इतना, एक एक डिटेल प्रॉपरली दी हुई होती है। और एक सही इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट हमेशा किसी कार्डियोलॉजिस्ट या किसी सर्टिफाइड इकोकार्डियोग्राफर के द्वारा साइन किया हुआ होता है। ये ज़रूर आप देखें कि वो प्रॉपर किसी डेजिग्नेटेड व्यक्ति के द्वारा साइन किया हुआ रिपोर्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे निश्चित रूप से काउंटर साइन करवाएं किसी कार्डियोलॉजिस्ट या किसी इकोकार्डियोग्राफी विशेषज्ञ से, क्योंकि कई बार किसी छोटे सेंटर में या कई बार हाई वॉल्यूम सेंटर में कुछ टेक्नीशियन जो उतने एक्सपीरियंस नहीं होते, वो भी इको की जांच कर देते हैं और एक रैंडम रिपोर्ट बना के दे देते हैं।
उस रिपोर्ट पे हम कतई विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि उसे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर ने क्रॉस चेक ना किया हो। इन्हीं कारणों से आप किसी रिपोर्ट को देखते ही पैनिक ना हो जाएं, रिएक्ट ना करें। कई बार वो रिपोर्ट बहुत हड़बड़ी में बनाई हुई होती है, प्रॉपरली एग्जामिन की हुई नहीं होती, और उसमें जो गड़बड़ी सामने आई है वो हो सकता है कि वाकई में ना हो या उतनी सीवियर ना हो। ठीक इसी तरह कोई गड़बड़ी अगर ठीक हो गई है तो आप इतना निश्चिंत हो जाने के बजाय बेहतर होगा कि आप ये पहले आश्वस्त हों कि ये ईको की जांच प्रॉपर की गई है। जब भी ईको की रिपोर्ट आपके हाथ में आती है, आप उनके डायमेंशन, उनकी रिपोर्ट को खुद गूगल करके और उससे किसी निर्णय पर ना पहुँचें। कभी भी किसी रिपोर्ट को क्लिनिकली अर्थात डॉक्टर के द्वारा मरीज को देख के उससे मिलान करना, उससे मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट में बहुत कुछ एबनॉर्मल लिखा हुआ है लेकिन मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, और कई बार मरीज़ में बहुत एबनॉर्मलिटी हमें दिख रही है लेकिन इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट नॉर्मल है। तो ये दोनों मैच होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मरीज़ को एग्जामिन करने के बाद अगर कुछ बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी हमें समझ में आ रही है और ईको में अगर वो रिपोर्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि इकोकार्डियोग्राफी ढंग से नहीं की गई है, प्रॉपरली जांच करने की आवश्यकता है। और वाइस वर्सा भी, कई बार बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी लिखी होती है लेकिन हमें एग्जामिन करके लगता है कि मरीज़ को तो ये प्रॉब्लम है नहीं। ऐसा कई बार हो चुका है हमारे एक्सपीरियंस में कि मरीज़ को ऑपरेशन के लिए सलाह दे दी गई ईको की रिपोर्ट के आधार पे, जब हमने प्रॉपरली उसका इवैल्यूएशन किया, एग्जामिन किया, तो हमें लगा कि भाई इसको तो ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेशन की, और जब हमने दोबारा प्रॉपरली ईको की जांच की तो वो बीमारी नहीं निकली। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर से एग्जामिन करवा के, डॉक्टर्स की सलाह लेके उस ईको रिपोर्ट को मैच करने के बाद ही आप किसी निर्णय पर पहुँचें। केवल ईको की रिपोर्ट देख के अपने ज्ञान के आधार पे उससे कोई निष्कर्ष ना निकालें और कोई जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। जैसा कि मैंने बताया कि इकोकार्डियोग्राफी करने वाला कितना अनुभवी है, कितने फ्रीक्वेंटली वो ईको की जांच करता रहता है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। जब ईको की जांच वो कर रहा है तो पेशेंट की पोजीशन प्रॉपर है कि नहीं है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट को बार बार बेचैनी हो रही है, पेशेंट पोजीशन चेंज कर रहा है, इससे भी आपकी ईको की रिपोर्ट पर असर पड़ जाता है। कई बार छोटा बच्चा है, वो बार बार रो रहा है या बार बार मूवमेंट कर रहा है, उससे भी ईको की रिपोर्ट में एबनॉर्मलिटी आ सकती है। कई बार कोई ड्रेसिंग लगी हुई है, कोई पट्टी लगी हुई है और इस वजह से प्रॉपर एंगल नहीं बन पा रहा है, उससे भी आपकी रिपोर्ट में अंतर आ सकता है। जब हम हार्ट के पंपिंग का अंदाज़ा लगाते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, या हार्ट के वॉल्व में लीकेज का अंदाज़ा लगाते हैं, या वॉल्व का डायमेंशन हम चेक करते हैं कि कितने मिलीमीटर की सिकुड़न है, इन सब फैक्टर में किस एंगल से देखने वाला देख रहा है, कितने इत्मीनान से वो इस चीज़ को एग्जामिन कर रहा है, इससे ही आपका जो रिपोर्ट है वो कितनी एक्यूरेट है तय होती है। इसीलिए इकोकार्डियोग्राफी एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट रिपोर्ट है। जो देखने वाला है, जो जांच करने वाला है, वो जितने बारीकी से इसका अध्ययन करता है उतनी एग्जैक्ट, उतनी सही रिपोर्ट आपकी आती है। जब भी ईको की रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो आपको डॉक्टर से ये सलाह लेनी चाहिए या सीधे प्रश्न पूछने चाहिए कि मेरी ईको की रिपोर्ट कैसी है, इस ईको रिपोर्ट के आधार पे मुझे आगे क्या करना चाहिए, इस ईको रिपोर्ट के आधार पे मेरे आगे की लाइफ कैसी रहेगी, अब मुझे अगली बार फॉलोअप में ईको कब करवाना चाहिए। जो भी आपको डॉक्टर सलाह देते हैं, जो हार्ट के विशेषज्ञ हैं वो सलाह देते हैं, नियम से आपको उस समय पे आकर ईको करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत होती है कि आपको नियमित अंतराल पे ये देखना होता है कि हार्ट में जो बनावट है वो कितनी बिगड़ी है, कितनी सही है, कितना इम्प्रूव हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए रेगुलर फॉलोअप ईको की आवश्यकता पड़ती है। आज की वीडियो में हमने जाना कि जब आप इकोकार्डियोग्राफी करवाने जाते हैं तो आपको प्रॉपर ईको की रिपोर्ट मांगनी चाहिए जो प्रॉपरली दस्तखत की हुई हो किसी विशेषज्ञ के द्वारा। इकोकार्डियोग्राफर ने कितनी सिंसियरिटी से, कितना समय लगा के आपका ईको किया है, ये आपकी रिपोर्ट की एक्यूरेसी को डिसाइड करता है। किसी हाई वॉल्यूम सेंटर पे जहाँ पे कि बहुत सारे सैकड़ों ईको होते हैं, ऐसी जगह पे आप जब ईको करवाते हैं तो आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं उस रिपोर्ट पे, और किसी भी इंटरवेंशन से पहले आपको किसी अच्छे सेंटर पर ईको की रिपोर्ट करके ही आगे ऑपरेशन या इंटरवेंशन करवाना चाहिए। छोटी जगहों पे ईको की रिपोर्ट की वैल्यू ये है कि आपको कोई इमरजेंसी है या कुछ स्क्रीनिंग करना है आपको, तो उसके लिए छोटी जगह की रिपोर्ट पर अपन रिलाई कर सकते हैं।
लेकिन किसी मेजर डिसीजन के लिए निश्चित रूप से बड़ी जगह पे आप इको करवाएं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।